अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जी, लाहौरी हब 2020 में एक दफा फिर खुशामदीद। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई। आज का हमारा टॉपिक होगा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर ठेकेदार का पेमेंट शेड्यूल क्या होना चाहिए। यानी कि अगर आप लोग अपना कोई मकान बनाते हैं या अपना कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम करते हैं, तो आप लोगों ने कोई ठेकेदार हायर किया है या आप लोगों ने कोई मिस्त्री हायर किया हुआ है, तो उसको आप लोगों ने जो पेमेंट करनी है वो किस शेड्यूल के हिसाब से करनी है। ये वीडियो आप लोग आखिर तक लाजम देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सी ऐसी बातें कवर होंगी जिससे आप लोगों का माली फायदा जो है वो हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ठेकेदार देखभाल कर मुंतखब करें। सस्ते के चक्कर में अगर आप लोग जाएंगे तो याद रखें कि वो आप लोगों को डबल पड़ जाएगा। यानी कि आप लोग जितना सस्ता ठेकेदार हायर करेंगे उससे डबल गुना आप लोगों की पॉकेट से पैसा जो है वो निकल जाएगा। एक्चुअली छोटे शहरों के बाद अब बड़े शहरों में भी ये मसला आने लगा है कि एक आम जो मिस्त्री होता था, जो बमुश्किल से अपनी दिहाड़ी बनाता था, वो अगर थोड़ा पढ़ा लिखा है तो वो आज एक मुकम्मल ठेकेदार जो है वो बन चुका है। यानी कि उसने बिल्डिंग के ठेके लेना शुरू कर दी हैं। तो अगर आप लोगों ने कोई भी ठेकेदार या कोई भी मिस्त्री आप लोगों ने देखभाल कर उसको मुंतखब ना किया अपने कंस्ट्रक्शन के काम के लिए, तो वक्ती तौर पर तो आप लोगों को वो ठेकेदार ठीक है सस्ते के अंदर काम करके दिखाएगा, लेकिन जब आप लोग काउंटिंग करेंगे तो आपके पॉकेट से जो माली नुकसान है वो सस्ते के चक्कर में ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप लोगों ने कोई ठेकेदार या आप लोगों ने कोई मिस्त्री हायर करना है, तो वो अच्छा आप लोगों ने जो मिस्त्री है उसको हायर करना है जिसका आपके एरिया के अंदर कुछ यानी कि नाम हो। अगर आप लोग वो ठेकेदार या मिस्त्री हायर करेंगे तो आपका फिर जो नुकसान है उसके जो चांसेस है वो बहुत कम रह जाते हैं। एक्चुअली जो आम मिस्त्री होता है या आम ठेकेदार होता है, उन लोगों को काम काज के शेड्यूल का या एक काम पर कितना खर्चा आएगा या काम के दौरान किस किस्म के मसाइल हो सकते हैं, किसी बात का पता नहीं होता। उनका हिसाब किताब फकत ये होता है कि दिहाड़ी अगर उन लोगों की 1200 से लगती है तो अब उनकी 1300 रुपए जब दिहाड़ी जो है वो निकल आएगी तो उन लोगों के लिए ये बहुत है। तो इसलिए आप लोगों ने ठेकेदार जब भी हायर करना है वो सोच समझकर आप लोगों ने हायर करना है। अगर आप लोग कोई भी ठेका करते हैं किसी भी ठेकेदार के साथ, तो उसको आप लोगों ने किस तरह पेमेंट जो है वो देनी है, क्योंकि मेन मसला पेमेंट का होता है। पैसों का मेन एक्चुअली मसला होता है कि ठेकेदार को किस तरह आप लोगों ने पेमेंट जो है वो करनी है। अगर आप लोग नरम दिल के या नरम तबीयत के मालिक हैं तो हो सकता है आप लोग आधी पेमेंट पहले कर दें और बाद में आप लोगों को वो ठेकेदार या मिस्त्री एक हफ्ता, दो हफ्ते या एक महीना आपको लटका कर रखे। एक्चुअली वो जो मिस्त्री होते हैं या ठेकेदार होते हैं वो आपका काम तो ले लेते हैं ठेके के ऊपर या दिहाड़ी के ऊपर, लेकिन जब उनके पॉकेट में पैसे आ जाते हैं तो वो एक आपका काम छोड़कर किसी और तरफ यानी कि दिहाड़ी सीधी करने के लिए निकल जाते हैं। तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप लोग पेमेंट करेंगे तो आप लोग किस तरह पेमेंट करेंगे। आपको मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में देता हूं ताकि आप लोगों को मुकम्मल समझ जो है वो आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने बड़ी सिटी के अंदर एक 6 मरले का आप लोग घर बनाते हैं, ठीक है, तो उसका आप लोगों ने ठेका दिया मिस्त्री को 300 रुपए फी मुरब्बा फुट के हिसाब से। तो आप लोगों ने क्या करना है, 300 रुपए जो फी मुरब्बा फुट के हिसाब से आप लोगों ने उसके साथ ठेका जो है वो किया है, तो उसमें से आप लोगों ने 5% जो सिक्योरिटी की मनी होती है वो आप लोगों ने साइड पे रख लेनी है। यानी कि 300 में से 5% जितना भी उसका बनता है वो आप लोगों ने साइड पे कर लेना है। वो उसको उस वक्त ठेकेदार को मिलेगा जब वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो काम है उसको खत्म कर लेगा। उसके बाद जितना यानी कि आप लोगों का जनाब पैसा बचा है उसमें से आप लोगों ने क्या करना है, उसके 4 हिस्से कर लेने हैं। सबसे पहला हिस्सा आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जब चुनाई मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है, मैं आपको स्क्वायर फुट के हिसाब से बता रहा हूं तो आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब चुनाई मुकम्मल हो जाएगी तो आप लोगों ने एक हिस्से की पेमेंट जो है वो कर देनी है, ठीक है। और जब दूसरा हिस्सा जब छत वगैरह डल जाएगी आपके 6 मंजिल मकान के ऊपर, ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों ने दूसरा हिस्सा जनाब उसको पे करना है। तीसरा हिस्सा जब प्लस्तर आप लोगों का हो जाएगा वो आप लोगों ने उस वक्त पे करना है। और चौथा हिस्सा जब आप लोगों का फर्श मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाएगा वो चौथा हिस्सा आप लोगों ने
उस वक्त जनाब उसको पे करना है। तो अब आपको जनाब आसान लफ्जों में समझाते हैं कि इसका मुकम्मल मतलब क्या होगा। यानी कि अगर आप लोगों ने 6 मरले का एक मकान का ठेका आप लोगों ने दिया अपने एक मजदूर को या एक मिस्त्री को या एक ठेकेदार को, ठीक है, तो उसका पूरा कोड एरिया जो है वो 1500 फुट बनता है, ठीक है। तो आप लोगों ने उससे रेट फाइनल किया 300 रुपए फी स्क्वायर फुट के हिसाब से, फी मुरबा फुट के हिसाब से। तो यानी कि 1500 स्क्वायर फीट को आप लोगों ने 300 स्क्वायर फुट से ज़रब दे लेनी है, 1500 ज़रब 300, तो टोटल आप लोगों की रकम जो है वो बन जाएगी 4,50,000, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसमें से आप लोगों ने 5% जो सिक्योरिटी है उसको आप लोगों ने रख लेना है, ठीक है, जो कि आप लोगों की 22,500 रुपए बनती है, ठीक है। बाकी बचते हैं आप लोगों के 4,27,500 रुपए। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप लोगों ने 4 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। यानी कि 1,06,875 रुपए जो होते हैं वो, यानी कि इनको अगर 4 हिस्सों में तकसीम करें तो वो बनते हैं। तो जब आप लोगों का चुनाई का काम खत्म हो जाएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, 1,06,875 रुपए जनाब है वो आप लोगों ने ठेकेदार को अदा कर देने हैं, ठीक है। इससे ऊपर आप लोगों ने 1 रुपया भी अदा नहीं करना। अगर तो ठेकेदार 7 पैसों का मुतालबा करता है तो जब तक आप लोगों का चुनाई का काम खत्म होता है तो उस वक्त तक आप लोगों ने 1,06,875 रुपए से 1 रुपया भी ऊपर आप लोगों ने पे नहीं करना। बेशक वो 1,000 रुपया दिन का लेता है या 2,000 रुपए दिन का लेता है, जिस हिसाब से वो ले रहा है, लेकिन जब तक आप लोगों की चुनाई खत्म हो जाएगी उस वक्त तक आप लोगों ने इतने पैसों से 1 रुपया भी उसको इजाफी जो है वो पे नहीं करना। तो आपको मैंने जनाब इजी लफ्जों में समझा दिया है कि किस तरह आप लोग यानी कि ठेकेदार को आप लोगों ने पेमेंट जो है वो किस तरह करनी है। इजीली मैंने आपको एक यानी कि 6 मरले के मकान की एग्जांपल दी है। बाकी आप लोग अपने जनाब जिस आदमी से आप लोग ठेका करेंगे टोटल ठेके की मालियत को उसमें से 5% आप लोगों ने बिल्कुल उसको पे नहीं करनी, बाकी आपको 4 हिस्सों में आप लोगों ने तकसीम कर लेना है। और जिस तरह वो काम को खत्म करता जाएगा, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया 4 हिस्सों में आप लोगों ने तकसीम कर लेना है, उस हिसाब से आप लोगों ने जनाब उसको पेमेंट जो है वो आप लोगों ने करनी है। अगर आप लोग हमारी इस बात को नजर रखेंगे तो आपको जनाब पेमेंट के मामले में ठेकेदार से कभी भी लॉस नहीं होगा और ना ही ठेकेदार आप लोगों से यानी कि कोई बेजा मुतालबा करेगा और ना ही आप लोगों को एक्स्ट्रा जो है वो तंग करेगा। अगर आप लोग इस हिसाब से पेमेंट करेंगे तो बिल्कुल आप लोग अपना जो मकान या आप लोग अपना जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करना है वो आप लोग बिल्कुल आसानी कर सकेंगे, जिससे आप लोगों को फायदा जो है वो होगा। तो लाहौरी हब 2020 के साथ जुड़े रहें। लाहौरी हब 2020 आपके सामने इस किस्म की इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस जो है वो लेके आता रहेगा, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर आप लोग किस तरह बेनिफिट जो है वो हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।